हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो उनकी जो हाल में ही कथा चल रही है छत्तीसगढ़ में, उसमें बताए हैं। ये उपाय जो हैं वो आपको पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष में करने हैं। ये जो 2 तिथियां रह गई हैं, मासिक शिवरात्रि और अमावस्या, यानी आप 2 तिथियों में करें तो दोनों तिथियों में कर सकते हैं, आप चाहे एक तिथि में करें तो आप एक तिथि में कर सकते हैं। तो इन उपायों को करके आपके अगर कोई काम अटक रहा है, कोई कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा, बहुत समय से कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो सब पूरी हो जाएंगी और आपके जीवन से जो भी संकट तकलीफ़ें हैं वो समाप्त हो जाएंगे। धन धान्य की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। तो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है, यदि आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाए हैं श्राद्ध पक्ष में, तो आपको क्या करना है, आपको जो कौवे को आप भोजन कराएं 10 से 12 बजे के बीच में सुबह, तो आपको क्या करना है, कौवों को आप भोजन रख दीजिए और उसके बाद आपको रुई का एक टुकड़ा ले लेना है। रुई ले लीजिए, उसमें आपको इत्र लगा लेना है रुई में। बस ध्यान रखिए कोई भी आप इत्र लगाएं, लेकिन केवड़े का इत्र ना हो। ध्यान रखिए केवड़े का इत्र उसमें ना लगाएं। रुई में इत्र लगा लिया आपने, फिर आप उस रुई को अपने किचन में जो पानी का स्थान होता है, पीने के पानी या जो बाल्टी मटका या आरओ जो भी लगा हुआ है, उस रुई को आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए रख देना है। फिर एक दीपक तैयार करना है लंबी बाती का, उसमें गाय का देसी घी डालिए और उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। बस ये ध्यान रखें जी, दीपक का जो बाती का मुख होता है, जो जलती है बाती, तो बाती का जो मुख हो वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये उपाय कीजिए। अमावस्या की तिथि में कर लीजिए, आप चाहे दोनों तिथियों में कर लीजिए, चाहे अमावस्या की तिथि में कर लीजिए। आपके जो भी धन से संबंधित समस्या है, जो भी आपकी परेशानी है, और पितरों को तर्पण मिलता है, इससे पितरों को तृप्ति मिलती है, आपके पितर प्रसन्न होंगे तो आपके घर से जो भी संकट तकलीफ़ें चल रही हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कि ये जो 2 तिथियां हैं पितृपक्ष की, इनमें आपको क्या करना है, यदि आप कुछ नहीं कर पाए हैं पितरों के लिए, ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा पाए हैं, कुत्ते को भोजन नहीं करवा पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपको एक तिथि में अवश्य ही आपको क्या करना है, आपको गाय को, ध्यान रखिए, आपको गाय को हरा हरा जो चारा होता है, सूखा चारा नहीं, हरा जो चारा होता है, हरी जो घास गाय खाती है, उस घास को अपने हाथों से गाय को खिलाना है। ध्यान रखिए, उस जो चारे को, हरा चारा आपको लेकर जाना है और गाय को अपने हाथ से खिलाना है, अपने हाथ से उसके मुख में रखना है। ऐसा करने से गुरुजी ने कहा है कि गाय माता इतना धन धान से आपका घर भर देंगी कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन धान की कभी भी कमी नहीं होगी। तो आप गाय माता को हरा चारा किसी एक तिथि में, अमावस्या या मासिक शिवरात्रि में अवश्य कराइए। कोशिश करें तो आप अमावस्या को केवल करा दीजिए, चाहे आप दोनों दिन कराइए। तो आप हरे चारे की ये बात बिल्कुल ना भूलें। उपाय तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको 1 लोटा जल लेना है, अपने घर का आपको जल लेना है और उसमें डालने हैं आपको काले तिल। काले तिल डाल लीजिए और एक लंबी बाती का दीपक तैयार कर लीजिए और प्रदोष काल में यानी शाम के समय आपको जाना है पीपल वृक्ष के पास और वहाँ जाकर आपको अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए वो जो दीपक है वो प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय दीपक की जो बाती का मुख हो वो दक्षिण दिशा की तरफ हो और उसके बाद वो जल, तिल वाला जो जल है, 1 चुटकी तिल डालने हैं आपको काले, वो जो जल है वो आपको पीपल के वृक्ष में चढ़ाना है, पीपल की जड़ में आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। इससे आपके जो भी काम है अटक रहे हैं, जो नहीं पूरे हो पा रहे बहुत समय से, वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। एक उपाय गुरुजी ने और बताया है, ये उपाय भी इन्हीं तिथियों में करना है जो 2 तिथियां शेष रह गई हैं। वैसे तो चाहे प्रदोष का दिन हो, मासिक शिवरात्रि और अमावस्या, इन 3 तिथियों में आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप अमावस्या को तो ये उपाय अवश्य ही कर लीजिए। इस उपाय को भी आपको प्रदोष काल में करना है शाम के समय। इसमें भी आपको अपने घर का जल लेना है। ध्यान रखिए, आपको अपने घर का जल लेना है जो किचन में रखा रहता है। तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, फिर उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। गंगा जल मिलाने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा शहद और मिला लेना है। और ये जो शहद का और गंगा जल का जो जल है आपने तैयार करा है, प्रदोष काल में आपको जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर ये जो जल है इसे आपको शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से समर्पित करना है, धार बांधकर
कि जो आप जल चढ़ाएं तो धार बांधते हुए उसे जलाधारी तक ले जाना है लगातार बिना रुके। आपने शिवलिंग पर शुरू किया जल चढ़ाना और बस लगातार बिना रुके आपको जलाधारी से जहाँ जल नीचे गिरता है वहाँ तक आपको ले जाना है। बस ये ध्यान रखना है, इस उपाय को करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए या ये आपको जल समर्पित करना है। और गुरुजी ने एक और बात बताई है, बहुत पहले भी वो बता चुके हैं, कि आप जो इस मासिक शिवरात्रि में एक सफ़ेद फूल शिवलिंग पर अवश्य ही समर्पित करें। ध्यान रखिए, एक जो सफ़ेद फूल है वो शिवलिंग पर आप अवश्य ही समर्पित करें। इससे भोले बाबा आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी करेंगे। तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि पितृपक्ष के अब 2 दिन ही शेष रह गए हैं। इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, आपके घर से जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी संकट हैं, जो भी मुसीबतें आ रही हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।